त्रिपाठी जी देखिए, यह देश की भावना है और सच्चाई तो ये है कि 14 अगस्त 1947 को जब हमारा देश का विभाजन हुआ और एक देश पाकिस्तान के रूप में आया और वो मुस्लिम राष्ट्र हुआ, मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ, तो स्वाभाविक रूप से उस समय 15 अगस्त को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए हिंदुस्तान, और स्वाभाविक उसकी ये अधिकार था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय के नेताओं की या तो दुर्बलता कहिए या जो भी कहिए, इसका निश्चित रूप से अवलोकन होना चाहिए। निश्चित रूप से उस कारण से जो है वो किया गया और जिसको पंथ निरपेक्ष किया गया। धर्मनिरपेक्षता सबको 1950-52 तक करीबन हमें लगता है श्रीवास्तव जी बताएंगे इसका जोड़ा गया। लेकिन निश्चित रूप से इस बात को समझिए कि उसमें एक भावना थी। अब वर्तमान में जिस प्रकार से देश की भावनाएं सामने आ रही हैं कि उस समय हमारे साथ कितना छल किया गया, बेईमानी किया गया। आप देखो कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र की बनाने की जो संत मांग कर रहे हैं और जो आवाज उठ रही है वो राष्ट्र को बचाने के लिए उठ रही है। आप देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में आप चले जाइए, 2, 4, 10, 20, 100 नहीं, हजारों की संख्या में जो सरकारी विद्यालय जो मुस्लिम बहुल एरिया में है, आप देखिए कि उसको उर्दू विद्यालय कर दिया गया, मदरसा के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया और वहाँ रविवार को छुट्टी नहीं होती, वहाँ जुम्मे के दिन शुक्रवार को छुट्टी होती है, क्योंकि जो उनको नमाज पढ़ने होता है। और तमाम ऐसे इस्लामिक चीजें जो कर दी गई है, वहाँ पे तिरंगा नहीं फहराए जाते। अभी सर्वे आया था, रिपोर्ट आया था उसका, तो ये बड़ी बुरी स्थिति है क्योंकि वहाँ पे इस्लामीकरण हो रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वास्तव में स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। और ये हिंदू राष्ट्र कोई ऐसा नहीं कि तलवार के बल पर, ये हिंदू राष्ट्र जो देश का लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, संसद से होगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार इस समय केंद्र में है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए देश और इसको विश्वास है कि जो सपना हमारे वीर सावरकर से लेके तमाम डॉक्टर मुंजे से लेके भाई परमानंद जी ने देखा था, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उन महापुरुषों का स्वप्न साकार हो। इसलिए ये आवाज उठाइए, होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होगा तो देश बचेगा, अन्यथा निश्चित रूप से देश की स्थिति बहुत ही हो है। अभी हमसे पहले जो बोल रहे थे कि जो बुफे यहाँ पे होता है, देखिए, और इस्लामिक देशों से सबक है। देखो हमारे भारतीय सांस्कृतिक जो विरासत इतना संपन्न है कि वो किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। हमारा देश विश्व गुरु रहा है और विश्व को दिशा देने का काम किया है। हमारे पास अनेक प्रकार की नीतियां हैं, हमारे पास अनेक प्रकार के शास्त्र और हमारे पास ज्ञान और विज्ञान है कि उसके माध्यम से बहुत। महाराज जी, थोड़ा सा हम रोक के एक सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं। आप बहुत बौद्धिक हैं। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने से हमारे देश में महंगाई कम हो जाएगी, हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव जो होते हैं कम हो जाएंगे, हमारे देश में बेरोजगारी दूर हो जाएगी? देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो इसके साथ कई चीजें होंगी। ऐसा नहीं कि किसी, अगर कोई मुसलमान है या ईसाई है या कोई भी है तो उसके साथ भेदभाव होगा। वो हिंदू राष्ट्र में निश्चित रूप से होगा, क्योंकि लोगों का विश्वास करेगा। आज जो भारत से पलायन हो रहा, विदेश की तरफ जो आज जा रहे हैं, आज जो आप उसका कारण अधिकतर है कि एक वर्ग जो आतंकवाद इस देश में फैला रहा है, जिसके आप देखो कन्हैया कुमार को कैसे सरेआम हत्या करके वीडियो बनाया गया, कमलेश तिवारी की हत्या आपको भूली नहीं होगी लखनऊ में कैसे जाकर के, और इस तरह तमाम बेटियों से लव जिहाद हो रहे, तमाम ऐसी चीजें हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसके साथ आप देखो कि सैकड़ों वर्षों तक एक राम मंदिर का एक विवाद चलता रहा, हमने खुद उसमें चूंकि पक्षकार थे। एक लंबी लड़ाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आता है, उसके बाद भी एक मौलाना कहता है कि एक समय आएगा तो हागिया साफिया की तरह जैसे तुर्की में उसको बदल दिया गया, उसी प्रकार से इस मंदिर को भी तोड़ के मस्जिद बनाए। ये विचार क्या बोलता है? आप देखो, एक असुद्दीन ओवैसी भी इसी तरह बोलते हैं उनके भाई की एक बार पुलिस को हटा दिया जाए और सब देख ले हिंदू और मुस्लिम एक टक्कर कर ले, क्या कौन जीता। सवाल इस तरह की भाषा जो है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये साबित करता है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे इन लोग जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो बीजेपी नेता भी कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई जगह जो है हिंदू राष्ट्र के आड़ में कि इसको दिखा करके लोग राजनीति कर रहे हैं, तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए हमारा ये मतलब है कि हिंदू राष्ट्र बने तो निश्चित रूप से हमारे काशी विश्वनाथ का भी समस्या समाधान होगा, हमारे मथुरा का भी समाधान होगा। इतने वर्षों तक जो हमारे सैकड़ों हजारों मंदिर, जो त्रिपाठी जी आप उच्च कोटि के ब्राह्मण है और विद्वान भी है, पत्रकार है, इतिहासकार भी, आपके सामने कुछ नहीं हूँ। नहीं, आप बहुत कुछ है, मैं जानता हूँ। तो हमारे सैकड़ों हजारों मंदिरों को जो विदेशी आक्रांता आकर के तोड़ दिए। मैं साउथ में गया, त्रिपाठी जी देख के आंखों में आंसू आ जाता है
कि मंदिरों को, प्राचीन मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा गया, वहां पे नाक आंख ऐसे तोड़ दिया कि चूंकि हमारे सनातन में है कि जब प्रतिमा भंग हो जाता है तो उसकी पूजन नहीं करते, तो जानबूझ करके सैकड़ों हजारों मंदिरों को जो तोड़ा गया उसकी पुनरुद्धार होगा। अब सरकार जहाँ पे पैसे ज्यादा आ रहे हैं उसको तो अधिग्रहित कर ले रही है, उसका पैसा तो ले रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारा धर्मनिरपेक्षता के आड़ पे जितनी सरकारों